नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उसका नाम है मानसिक तनाव से हम कैसे बचें। पहले तो ये समझ लें मानसिक तनाव होता कैसे है। मानसिक तनाव ऐसे होता है जैसे जब हमारी कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती है, इच्छित वस्तु जो हम चाहते हैं, वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या कोई भी सामान हो, कुछ भी चीज़ें जो हमारे मनोनुकूल नहीं मिलती हमें, तो फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। मन में विभिन्न तरह के तनाव पैदा हो जाते हैं और उस चीज़ का हम फिर चिंतन मनन करने लगते हैं। ये हमारे साथ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं मिला मुझे, मैंने तो इतना परिश्रम किया था। और ये एक दिन नहीं कई दिनों तक चलता रहता है। दूसरी तरफ जब किसी से हमारी कोई बात हो जाती है, कोई कहा सुनी हो जाती है, तभी वो हमारे मन में तनाव बना रहता है। किसी ने हमारी आलोचना कर दी, अब हमें ये बर्दाश्त नहीं, कोई हमारी आलोचना कैसे कर सकता है, हम तो परफेक्ट है। तो हमारा मन इस बात को मानता नहीं है और हम इस उधेड़-बुन में प्रायः लगे रहते हैं कि भाई हमने तो ऐसा किया नहीं, उन्होंने हमारी बुराई कर दी, क्यों कर दी बुराई। इन सब से बचने का एक उपाय है, बहुत ही सहज और सिंपल उपाय है जिससे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपने ये किया तो आप निसंदेह आप मानसिक तनाव से बच जाएंगे। अगर नहीं किया तो फिर आज हमारा जो मानसिक तनाव का वातावरण चल रहा है, जिसमें अनेक लोग खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है। अगर ये चिंता मन में लगी रहती है, हम सोचते रहते हैं उस परिस्थिति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, स्थिति के बारे में, तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा हमारे मन को घेर लेती है चारों तरफ से। हम इतने ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं कि अपने आप को भी हार्म कर देते हैं। मित्रों, जब हम कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या करते हैं? जब पूजा पाठ किया तो लास्ट में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना क्यों करते हैं? क्षमा प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो इस क्रियाकलाप में, तो आप हमें क्षमा कीजिए और हमें सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। तो मित्र, जो दिखता नहीं है, जो ईश्वर, जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, उससे हम क्षमा मांगते हैं। परंतु मनुष्य जो जीता जागता देवता है, देवता मैं इसलिए कह रही हूँ, देवता क्या होते हैं? देवता गुणों के समुच्चय होते हैं। देवता कोई अलग नहीं होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, इसलिए वो देवता होते हैं। तो मनुष्य के अंदर भी अगर वो गुण आ जाते हैं तो वो भी देवता हो जाता है। तो जो जीता जागता देवता है, हम उससे माफ़ी नहीं मांगते हैं। हम कैसे माफ़ी मांगेंगे अप्रत्यक्ष में भाई? अब ये तो हमारे अहंकार को चोट लगेगी। आपको आपके अहंकार को भी चोट न लगे और आप इस मानसिक तनाव से बचें, इसके लिए आप आंखें बंद करें। टेलीपैथी तो सभी लोग जानते होंगे। आंखें बंद करें और आंखें बंद करके कभी भी जो शांत वातावरण एक ले लें, ऐसा वातावरण हो जिसमें आप आराम से बैठ सके 2-3 मिनट के लिए। उस वातावरण में बैठें, या आप जब पूजा कर रहे हों उस वक्त, वो समय भी अच्छा होता है, परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी होती है, वहाँ एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप वहाँ पे ये कार्य कर सकते हैं पूजा करते हुए। जैसे आप ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, उसी वक्त आप उन व्यक्तियों से माफ़ी मांगिए जिनके द्वारा आपने जिनको कष्ट पहुँचाया है। ज़्यादा नहीं, बस आंखें बंद कीजिए, उनको स्मरण कीजिए और उनको कहिए कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कष्ट पहुँचा है। दूसरी तरफ आपको अगर किसी ने कष्ट पहुँचाया है तो भी वो एक वजह है मानसिक तनाव की। आप उस बात को सोचते रहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप भी उनको माफ़ कीजिए। आपको किसी ने कष्ट पहुँचाया है तो आप उसे फिर स्मरण कीजिए, उनको कहिए कि मैंने आपको क्षमा दे दिया, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है। हमारे शास्त्रों में क्षमा दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। मित्रों, ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके मन की सारी ग्रंथियाँ, सारे टेंशन्स दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ये प्रक्रिया करती हूँ
इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप करके देखें थोड़े दिन। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी क्रिया को 21 दिन करते हैं तो वो फलीभूत होने लगता है, वो हमारी आदत में बन जाता है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आशा करती हूँ आप सभी इस क्रिया को करेंगे। धन्यवाद।